हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आइए चलिए देखते हैं। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का सही फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से वर्ब के सही फॉर्म को फिल करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से पहले कुछ बातें नोट कर लीजिएगा। जैसे आप अक्सर देखा करते हैं कि यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती वो हाइड होती है, और वो एक वचन सब्जेक्ट हो और चाहे बहुवचन का सब्जेक्ट हो, यानी सभी के साथ हाइड का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ बातें आपको थोड़ा से समझना होगा। जैसे अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसके अफर्मेटिव सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन बातें आपको बताई जाएगी। हेल्पिंग वर्ब सहित मुख्य क्रिया, ठीक है, यानी वर्ब का सही फॉर्म का मतलब ही नहीं सिर्फ मेन वर्ब ही, ठीक है। मेन वर्ब के साथ साथ हमें हेल्पिंग वर्ब को भी समझना होता है कि हेल्पिंग वर्ब भी होती है तो क्या होती है। दूसरी बात, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में आपको यह ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हायर्ड नॉट मिलेगा तो इसके बाद भी क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप ये दो ही लाइन से समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का सदैव, यानी कहने का तात्पर्य कोई भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म ही होता है। हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है, जैसे प्रेजेंट में है भैंस है, पास्ट में हैड है ना। तो इस तरीके से जो है, जैसे फ्यूचर में आपको आगे चलकर मिलेगा शैल हैव, विल हैव, जो भी हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निगेटिव सेंटेंस की बात है। अगर हायर्ड है प्लस नॉट लगा होगा तो उसके बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। तीसरी बात है इंट्रोगेटिव की। किसकी बात है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में किस तरीके से यहाँ पे वर्ब को फिल करना होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो बातें ध्यान रखना है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य जिसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले आपका क्या होता है? हायर्ड होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका डेट डैश, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। डेट डैश हमने इसलिए कर दिया कि भाई सब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई और भी शब्द उसके साथ हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर WH टाइप क्वेश्चन का होगा, किसका? WH टाइप क्वेश्चन का, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हायर्ड, यहाँ पे उसके बाद आपको हायर्ड देखने को मिलता है, फिर इसके बाद डेट डैश वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब थोड़ा सा कॉमन बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हट के भी है। क्या? यहाँ पर हायर्ड से स्टार्ट होता वाक्य, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, यानी WH टाइप क्वेश्चन वाले वाक्य का जो भी वाक्य स्टार्टिंग होता है वो क्वेश्चन वर्ड से, जैसे व्हेन है, व्हाट है, वेयर, जो भी है, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड होगा, इसके बाद आप देखेंगे कि हायर्ड होगा, हायर्ड के बाद डेट डेजर्ट, मतलब सब्जेक्ट हो सकता है या उसके साथ तो कोई और भी शब्द होगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन इसमें एक बात और होती है, इसमें एक बात और क्या है? इसमें एक बात यह है WH टाइप क्वेश्चन में कि अगर कभी मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ना देकर क्वेश्चन वर्ड वाला ही शब्द सब्जेक्ट की जगह पे हो, जैसे आपने देखा होगा कि हु एक ऐसा शब्द है, हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो सदैव रहता तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन वो उसका स्थान सब्जेक्ट का स्थान होता है, अर्थात यह सदैव सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। और जब ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की जगह पे जब लिखा जाता है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया है तो इसके बाद हायर्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हो, ही हैड डैश डैश, समझना ध्यान से, टू मार्केट। अब यहाँ पर आप
ब्रैकेट में दिया हो या फिर मान लो यहीं कभी कभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखिएगा यहीं भी दिया रहता है, ठीक है, यहाँ भी दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वहाँ ब्रैकेट में दिया हो चाहे यहाँ दिया हो, ठीक है, भरना हमें सही फॉर्म ही है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए गो शब्द दिया है, ठीक है, कौन सा शब्द दिया, गो शब्द। अब हमें गो का यहाँ पे सही फॉर्म भरना है, क्या भरना है, गो का सही फॉर्म भरना है। वाक्य चाहे जिस तरह का हो, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब जो होगा वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बस दो बात, ठीक है। अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव, बस फर्क इतना है कि अफर्मेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होगा और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से ठीक है पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब हार्ड की बात हो रही, ठीक है, बस इतना है। इतना अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपका एक्सरसाइज कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब जब हम इसका सही फॉर्म भरेंगे तो क्या भर जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हार्ड लगा रखा। अगर ऑलरेडी हार्ड लगा रखा तो हार्ड के बाद क्या चाहिए, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर नॉट लिखा होता तब भी वही बात है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आई बातें। तो सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे अफर्मेटिव निगेटिव में हार्ड होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले होता है, बस फर्क इतना है। तो यहाँ पे गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। क्यों, क्योंकि गो वेंट गॉन होता है, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में आप ऐसे भी देखते होंगे वाक्य, और कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि डबल वाक्य, नहीं कहने का मतलब एक ही वाक्य में डबल है उपवाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखना, जैसे यहाँ पर दिया है कि एट, ध्यान से समझना, ठीक है, एट डैश डैश, फिर यहाँ पे दिया हो बिफोर वी केम आउट, और यहाँ पे ब्रैकेट दिया या फिर यहीं पे दिया हो, ठीक है, यहाँ पर रेन दिया हो, क्या दिया हो, रेन। अब यहाँ पे हमें रेन का सही वर्ब भरना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो एक चीज़ आपको बता दें, जैसे यहाँ दिया कि हमारे बाहर आने से पहले बारिश हो चुकी थी, ये तो पास्ट परफेक्ट की बात है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता क्या है हिंदी इसकी, क्या दिया क्या नहीं दिया, वर्ब का सही फॉर्म भरना है। तो आप अगर अनुवाद पढ़े हैं, टेंस पढ़े होंगे, तो आप वहाँ पर ये देखे होंगे कि आफ्टर और बिफोर करके दो स्ट्रक्चर से आपका अनुवाद लगा हुआ होगा, अर्थात आपने इस तरीके से सीखा होगा। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ये बताया गया होगा कि बाद में किया गया कार्य वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है, और पहले किया गया वाला पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद सदैव पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो अगर आप एक वाक्य देख रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट दर्शा रहा है, तो 100% ये पास्ट परफेक्ट ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यदि अनुवाद आपने नहीं पढ़ा, टेंस आपने नहीं पढ़ा है, तो हम टेंस पर भी वीडियो बना रखे हैं, आप वहां पर जाइए, टेंस सर्च करिएगा, हमारी पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाकर बेहतर उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेन, तो रेन नहीं भरना है, बल्कि क्या भरना है, हायर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब सहित भरना। अगर दिया है तो कोई बात नहीं दिया है तो अपने से भरना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड रेन, माने बारिश हो चुकी थी हमारे बाहर आने से पहले, ठीक है। इस तरीके से डबल वाक्य मिलता है, तब भी आपको जो है कर लेना है, पर यही बात याद रखना कि पहले किया गया कार्य वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, व्हेन आई डैश 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 द स्टेशन द ट्रेन वेंट, मान लो ये दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है हायर्ड गॉन कर देते, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है रीच, क्या दिया है, रीच, ध्यान से समझना, क्या दिया है, रीच दिया। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए, अगर ऐसे दिया तो कोई बात नहीं, पास्ट परफेक्ट में थोड़ा से, अब जैसे कभी कभी आपको वेन से स्टार्ट हुआ वाक्य मिल जाएगी, यानी कभी कभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में वेन से भी वाक्य की शुरुआत होते हुए दिखाई देगा। आपको इस तरह का भी एक्सरसाइज दिखाई देगा जो वेन से स्टार्ट हुआ होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे दिया कि वेन आई डैश डैश द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हैड गॉन, ऑलरेडी हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, तो यहाँ पे रीच का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, फिर यहाँ पे रीच का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि पहले किए गए कार्य वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट को दर्शाता है और बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में दर्शाता है। और पास्ट इंडेफिनिट का जो आपने पढ़ा वर्ब का सही फॉर्म भरना, वो आपने बेहतर पढ़ा था, अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया तो एक बार फिर जा करके आप उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, हमने उसमें बखूबी बता रखा, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ब का क्या होगा, सेकंड फॉर्म। अगर अफर्मेटिव दर्शाता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, निगेटिव में नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, इंट्रोगेटिव में हो के साथ सेकंड फॉर्म, बाकी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीच्ड, क्या हो जाएगा, रीच्ड, क्या हो जाएगा, रीच्ड। हम पढ़ भले रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन आपको इसलिए इस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि इस तरह का आपके किताब में आप देखेंगे एक्सरसाइज दिया हुआ होगा, तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई समस्या ना हो, इसलिए हम आपको बार बार हर तरह का क्वेश्चन दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चाहे जिस वीडियो में आप देख लीजिए। तो इस तरीके से कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हार्ड रीच्ड ही होगा, ठीक है। आप वाक्य के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि ऑलरेडी ये दिया है। क्यों, क्योंकि जब हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी, इसका मतलब हमसे पहले, तो पहले किए गए कार्य वाला वाक्य सदैव क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाय द वे इस तरीके से आ गया, हो डैश डैश करके, ठीक है, डैश डैश करके ये दिया हो टू प्ले द मैच, फिर यहाँ पर लर्न दिया हो, मान लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। तो डबल वाक्य वाला समझ में आया, ठीक। बस इतना याद रखना कि आपको अगर नज़र आए कि हाइड वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ जाना कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और अगर मान लीजिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो समझ जाना हाइड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से भी थोड़ा से नकल करते हुए, कंपैरिजन करते हुए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सरल तरीका। जैसे मान लीजिए कभी हु से वाक्य स्टार्ट हुआ हो और उसमें वर्ब का सही फॉर्म भरना, तो हमने ये बता रखा हु के साथ सदैव हाइड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी हु के ठीक बाद ही आपको क्या भरना, हाइड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का है लर्न, तो क्या हो जाएगा, लर्नट, चाहे लर्नट कर दो चाहे लर्नड कर दो, ठीक, कोई समस्या नहीं। टू प्ले द मैच, इसका मतलब है मैच खेलने, मैच खेलना कौन सिखाया था, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि वर्ब का सही फॉर्म अगर सिंगल वाक्य है तब भी आप इस तरीके से जैसे हमने आपको बताया भर सकते हैं। डबल वाक्य है तो उसमें बस यही ध्यान देना है कि अगर सेकंड फॉर्म से दर्शाता हुआ कोई वाक्य नजर आएगा तो फिल करने वाले में हार्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यदि वर्ब का आप देख रहे हैं हार्ड प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मतलब यहाँ परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों अगर मिलते हैं तो आप इस तरीके से कर लेना, और सिंगल है तो आपका पास्ट परफेक्ट है ही है, ठीक। इस तरीके से हमने आज आपको वर्ब का सही रूप भरना सिखाया। आप इससे रिलेटिव जो भी एक्सरसाइज है करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, आपको समझ से बाहर है आपके, तो आप उस क्वेश्चन का कमेंट के जरिए से भेजकर आंसर हमसे ले सकते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।